भाई अगर आप यूपी में रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब लेंगे, ठीक है, जॉब की तैयारी करेंगे, तो भाई आप ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं सिर्फ धोखा मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं ज्यादातर रद्द ही हो जाती हैं। तो भाई अभी फिर से यूपी में एक और परीक्षा रद्द हो गई है, यूपी ईएसएससी की, जो भाई अप्रैल 2025 में जिसकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिसमें लगभग 1017 पद थे और उसमें भाई 1,14,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन भाई जनवरी 2026 तक इसका इंतजार करते करते ना सब कुछ बदल दिया। इसकी माँ का साला परीक्षा ही रद्द कर दिया इन लोगों ने। भाई मतलब यूपी में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है। कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें लोग जिसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, सब कुछ लगा के पैसा वैसा लगा के भाई सेंटर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, कहीं पहले परीक्षा रद्द हो रही, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये यूपी में बहुत पहले से हो रहा है। वही आज फिर से हुआ कि भाई परीक्षा ही रद्द हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने एसटीएफ की रिपोर्ट देखने के बाद भाई पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी। वजह तो आप लोग जानते होंगे, वजह वही पुरानी धांधली, पेपर लीक, पैसों की लूट। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज हुआ, ठीक है, और यूपी ईएसएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। भाई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं कि परीक्षाएं रद्द हुई हो, इसके पहले बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, चाहे वो यूपी पुलिस वाली हो या शिक्षक भर्ती हो, या बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ठीक है। भाई पेपर लीक का उत्तर प्रदेश हब बन गया है, हब। भाई लाखों युवा जो सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उनकी मेहनत फिर से भाई कागजों में दफन कर दी गई। भाई ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में निष्पक्ष परीक्षा कराना सरकार की क्षमता से बाहर हो गया है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर बार वही कहानी, हर बार वही बहाना, हर भर्ती में पेपर लीक, दलाली, पैसे लेकर पास कराने के आरोप और अंत में भाई परीक्षा रद्द। भाई हर बार सरकार का वही बहाना कि जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन भाई ऐसे में सवाल यह बनता है कि हर बार जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, ऐसे में भाई जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये हर बार क्या करते हैं, ये किसी छोटे मोटे अधिकारी को पकड़ा देते हैं, जो छोटा मोटा नौकर होगा या कोई उसमें जो काम करता होगा, जो भाई मतलब झाड़ू लगाता हो या चाय देता होगा, पानी देता हो, भाई उसको पकड़ा देते हैं बस। मेन जो अधिकारी होते हैं, जो मेन धांधली करते हैं, उनको कभी नहीं पकड़ाते हैं, क्योंकि भाई वो सब मिले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि क्या कभी किसी मंत्री ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई कभी किसी मंत्री या नेता ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये लोग हमेशा बोलते हैं वही कि दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि ये पक्का कोई कांग्रेसी होगा या सपा वाला होगा या मुस्लिम होगा, ठीक है, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और उसके कुछ दिन बाद फिर से न्यूज आती है कि यूपी में पेपर लीक हो गया। भाई युवाओं का सरकार से सवाल है कि सवाल अब सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल भविष्य, भरोसे और जवाबदेही का है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या सरकार पेपर लीक पर स्थायी समाधान दे पाएगी, या हर साल लाखों युवाओं की मेहनत ऐसे ही कुर्बान होती रहेगी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में फेल हो गए हैं। ये मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। भाई यूपी में हर चौथे दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब एक भी पेपर सही तरीके से नहीं होता है। भाई यूपी में दिन दहाड़े लोगों को भाई जिंदा जला दिया जा रहा है, ठीक है, उनके अंदर कोई डर ही नहीं है, मतलब लोगों को भाई जिंदा जला दे रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत भाई गोली मार दे रहे हैं। मतलब इतना जो है भाई यूपी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ठीक है। और भाई रेप की संख्या तो बढ़ती जा रही, हर दूसरे दिन न्यूज आती है कि आज वहां रेप हुआ, आज वहां रेप हुआ। मतलब छोटी छोटी बच्चियां भाई सेफ नहीं फील कर रही हैं। इतना यूपी में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्या बताएं। तो भाई योगी जी यूपी में ना भ्रष्टाचार रोक पाए, ना मर्डर रोक पाए, ना रेपिस्ट को रोक पाए, ठीक है, ना भाई रिश्वतखोरी रोक पाए हैं। मतलब हर दूसरे दिन न्यूज आती है कि आज वो अधिकारी पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, आज वो अधिकारी पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। अब भाई आप लोग सोच सकते हो कि ये लोग मतलब पकड़े गए हैं, लेकिन भाई डेली रिश्वत ली जाती है। तुम्हारा कोई काम होगा तो बिना रिश्वत के होगा ही नहीं। अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे तो तुमको मतलब दौड़ाएंगे, सुनी ही नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भाई अधिकारी बिना रिश्वत के कुछ करते ही नहीं है। तो भाई यूपी में कुछ भी सही नहीं है। और भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि यूपी में बहन बेटियों को भाई चलती राह में किसी ने छेड़ दिया तो भाई 24 घंटे में उसका इलाज होगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। लेकिन भाई यहाँ तो उसका उल्टा ही हो रहा है, मतलब किसी का इलाज ही नहीं हो रहा, चाहे वो रेप करे या मर्डर करे, कुछ नहीं हो रहा, वो भाई खुलेआम घूम रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी में जो बहन बेटियों को चलती राह में छेड़ देगा ना, उसका 24 घंटे में इलाज होगा, उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। तो भाई मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ भाषण है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी के अंदर कोई डर नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई काम कराओगे ना तो भाई बिना पैसे देके कोई काम नहीं होगा। भाई हमारे
हमारे मुख्यमंत्री ना हर चीज में फेल है। ये भाई धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन भाई हिंदू धर्म के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब गाय माता की बात करते हैं, भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश से ना इतना बीफ एक्सपोर्ट होता है कि क्या बताएं, सबसे ज्यादा भाई बीफ उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। दुबई में बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से बीफ आ रहा है। मैं बता रहा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट किस राज्य से होता है, तो वो स्टेट है भैया जी अपने योगी चाचा की, मतलब कि उत्तर प्रदेश की। मतलब कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है। पूरे हिंदुस्तान का 40% बीफ सिर्फ यूपी एक्सपोर्ट करता है। ये बीजेपी तो भाई ये भाजपा वाले सिर्फ भाषण वाले नेता है, ठीक है, सिर्फ लेक्चर देते हैं, भाषण में ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये भाई डायरेक्ट गोली मार देंगे कोई कुछ गलत काम करेगा तो। लेकिन भाई ये सिर्फ भाषण में ऐसा बोलते हैं, रियल में कुछ नहीं करते हैं, रियल में सब उसका उल्टा है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई अभी हमने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो यूट्यूब पे, तो भाई आप लोग हमको सपोर्ट करना, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, ठीक है। हमको जो भी चीज गलत दिखेगी ना हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है, हम सभी के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।